बादशाह अकबर प्रतिदिन की तरह दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और बादशाह उनकी समस्याओं का उचित समाधान निकाल रहे थे। और तभी दो पड़ोसी राघव और केशव अपनी समस्या लेकर दरबार में उपस्थित हुए। इन दोनों की समस्या की इनके घर के बीच में स्थित फलों से लबालब भरा एक आम का पेड़ था और मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव का कहना था कि वह पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वही केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। अब इस पेड़ एक और मालिक दो का मामला थोड़ा उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों लोगों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा और उसने इसका फैसला वह कुछ दिनों के बाद करेगा कहकर मामले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। उसी शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहे कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने उन्हें यह भी कहा कि यह संदेश देने के बाद वे वहां से आए नहीं, बल्कि वे वहीं उनके घर के पीछे छिपकर देखे कि राघव और केशव क्या करते हैं और यह ध्यान रखे कि उन्हें इस बात का पता ना चलने पाए। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। सिपाही केशव और राघव के घर उन्हें आम के चोरी होने की सूचना देने के लिए पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम के चोरी होने की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भगवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। तो राघव ने कहा, खाना तो मैं सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को सारी बातें कह सुनाई। अगले दिन बीरबल ने दोनों को दरबार में फिर से हाजिर होने को कहा। बीरबल ने उनके आने के बाद बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, तो क्यों ना हम वो पेड़ ही कटवा दे? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? उनकी इस बात पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। राघव से पूछे जाने पर उसने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्षों तक उस पेड़ को सींचा है और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया है। आप चाहे तो उसे केशव को ही दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। दोनों की बात सुनकर बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? बीरबल ने बादशाह को बीती रात का पूरा किस्सा कह सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता था? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। उनकी बातें सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को 1 साल के लिए जेल में बंद करने का आदेश दिया। फ्रेंड्स,
परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज़ चुराने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। साथ ही यह भी ज़रूर ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी अगर अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो पीछे ना हटे। अगर आप सही हैं तो आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा, भले कुछ समय ही क्यों ना लगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।